अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमारा टॉपिक है डिस्कशन का बेन थ्योरी ऑफ सॉलिड्स। तो बेन थ्योरी ऑफ सॉलिड डिस्कस करने से पहले एक टर्म है हमारे पास जिसको हम डिफ़ाइन करेंगे, वो है सॉलिड स्टेट फिज़िक्स। तो सॉलिड स्टेट फिज़िक्स जो डील करती है वो स्टडी अबाउट स्ट्रक्चर एंड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स, यानी इस ब्रांच में, इस फिज़िक्स में हम डिस्कस करते हैं कि सॉलिड का स्ट्रक्चर कैसा है और सॉलिड्स की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ कैसी होंगी। सॉलिड्स की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ को डिफ़ाइन करने के लिए हमें एक थ्योरी की ज़रूरत है और उस थ्योरी को कहते हैं द बेन थ्योरी ऑफ सॉलिड्स। तो जैसे डेफिनेशन में लिखा हुआ है, द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स कैन बी एक्सप्लेन ऑन बेसिस ऑफ बेन थ्योरी ऑफ सॉलिड्स। अब बेन थ्योरी ऑफ सॉलिड्स हमें ये बता रही है कि जैसे आप सब जानते हैं कि जब हमारे पास एटम का एक इलेक्ट्रॉन होता है तो उस इलेक्ट्रॉन के पास एक डेफिनेट एनर्जी होती है, पर जब हम सॉलिड्स की बात करते हैं तो सॉलिड्स के अंदर बहुत सारे एटम्स होते हैं। बहुत सारे एटम्स होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक एटम के दूसरे एटम के साथ इंटरेक्ट करते हैं, शेयरिंग करते हैं। उसकी वजह से जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है उसकी एनर्जी जो है अब चेंज हो जाती है। अब उसके पास वेरियस एनर्जीज़ आ सकती हैं, उसके पास अब वेरियस रेंजेस ऑफ एनर्जीज़ आ सकती हैं और उस वेरियस रेंजेस ऑफ एनर्जी को हम कहते हैं एनर्जी बैंड्स। जैसे मैंने लिखा है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ एन आइसोलेटेड एटम पजेस अ डेफिनेट एनर्जी, यानी एक जो इलेक्ट्रॉन होता है आइसोलेटेड एटम का, उसके पास डेफिनेट एनर्जी होती है। पर जब हम किसी सॉलिड के इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे होते हैं तो उसके पास एक एनर्जी नहीं होती है, उसके पास वेरियस एनर्जीज़ हो सकती हैं और उस वेरियस एनर्जीज़ को कहते हैं एनर्जी बैंड। अब आप इस एनर्जी बैंड की डेफिनेशन भी देख सकते हैं। तो मैंने लिखा है, द रेंज ऑफ एनर्जी पजेस्ड बाय इलेक्ट्रॉन इन अ सॉलिड इज़ नोन एज द एनर्जी बैंड। अब एनर्जी बैंड के बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं, बहुत सारे एनर्जी बैंड्स हो सकते हैं, पर हमारे काम के सिर्फ दो हैं, एक है वैलेंस बैंड और एक है जो है कंडक्शन बैंड। तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन होगा, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होगा किसी भी सॉलिड का, वो या तो वैलेंस बैंड में रह सकता है या तो वो कंडक्शन बैंड में रह सकता है। अब इस वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में एक गैप होता है, उस गैप को हम कहते हैं फॉरबिडन गैप, और ये वो गैप है जिसमें इलेक्ट्रॉन आपको कभी भी नहीं मिल सकता। अब हम ये डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वैलेंस बैंड क्या है? तो वैलेंस बैंड हमेशा जो है वो लोएस्ट एनर्जी का बैंड होता है, हमेशा ये लोएस्ट एनर्जी का बैंड होता है। और नॉर्मली जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो वैलेंस बैंड में रहते हैं। वैलेंस बैंड में हमेशा वो इलेक्ट्रॉन रहते हैं जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो एटम के साथ टाइटली बाउंड होते हैं। और ये बात आपको ज़हन में रखनी चाहिए कि वैलेंस बैंड जो है वो कभी भी एम्प्टी नहीं हो सकती। अब हम आगे चलते हैं और डिस्कस करेंगे कंडक्शन बैंड। तो ये जो कंडक्शन बैंड है ये वैलेंस बैंड के ऊपर होता है, यानी इस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनकी एनर्जी थोड़ी सी ज़्यादा होगी, और इस बैंड में वही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। यानी जैसे आप जानते हैं एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमेशा वैलेंस बैंड में लाई करेंगे और फ्री इलेक्ट्रॉन हमेशा कंडक्शन बैंड में लाई करेंगे। अब ये कंडक्शन बैंड जो है हमारी, ये एम्प्टी भी हो सकती है, कम्प्लीटली एम्प्टी भी हो सकती है और पार्शली फिल्ड भी हो सकती है। तो जैसे मैंने लिखा है, दिस में भी पार्शली फिल्ड और कम्प्लीटली एम्प्टी, मतलब अगर हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे तो कंडक्शन बैंड एम्प्टी होगा, अगर हमारे पास थोड़े बहुत फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो कंडक्शन बैंड हमारा जो है वो पार्शियली फिल्ड होगा। अब हम बात करते हैं फॉरबिडन गैप की। तो फॉरबिडन गैप क्या है? एनर्जी के कुछ ऐसे भी रेंजेस होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को कभी भी नहीं हो सकते और उनको हम कहते हैं फॉरबिडन गैप। अगर हम इसको ऐसे समझ लें कि जैसे हमारे पास एक जो है एक वैलेंस बैंड है, उसके ऊपर एक जो है कंडक्शन बैंड है, और नीचे जो आप गैप देख रहे हैं हम इस गैप को फॉरबिडन गैप जो है वो कह सकते हैं। और ये फॉरबिडन गैप वो गैप होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन कभी भी नहीं हो सकता। अब ये नीचे में डायग्राम में दिखाऊंगा। तो
ये देखें, ये सबसे लोएस्ट एनर्जी बैंड है और इस बैंड को हम कहते हैं वैलेंस बैंड। इस वैलेंस बैंड में हमेशा वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहते हैं। और ये जो आप ऊपर वाला बैंड देख रहे हैं जिसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा है, इसको हम कहते हैं कंडक्शन बैंड, यानी इसमें हमारे वो इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो गैप है इसको फॉरबिडन एनर्जी गैप भी कहते हैं। याद रखिएगा, हमारे इलेक्ट्रॉन या तो वैलेंस बैंड में होंगे या तो हमारे इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कंडक्शन बैंड में होंगे, कोई भी इलेक्ट्रॉन इस गैप में नहीं होगा। तो ये एक ज़बरदस्त MCQ भी हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे नहीं हो सकता, तो इलेक्ट्रॉन फॉरबिडन गैप में नहीं हो सकता। अब हम इसी थ्योरी को डिस्कस करके अब हम सॉलिड को कैटेगराइज कर सकते हैं। सॉलिड को हम 3 हिस्सों में कैटेगराइज यानी कर सकते हैं कि भाई कौन सा सॉलिड हमारा इंसुलेटर होगा, कौन सा सॉलिड हमारा सेमीकंडक्टर होगा, कौन सा सॉलिड हमारा जो है वो अपना कंडक्टर होगा। तो अगर हम इंसुलेटर की प्रॉपर्टी देखें, अभी तक आप जानते हैं कि इंसुलेटर एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। इसका मतलब है कि अगर इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं हैं तो डेफिनेटली कंडक्शन बैंड जो होगा वो एम्प्टी होगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया कंडक्शन बैंड में वो इलेक्ट्रॉन जाएंगे जो फ्री होंगे। इंसुलेटर में कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, इसलिए इंसुलेटर में कंडक्शन बैंड जो होगी वो एम्प्टी होगी। उसके बाद वैलेंस बैंड जो है वो फुल होगा, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन टाइटली पैक्ड हैं। तो जो टाइटली पैक्ड होंगे इलेक्ट्रॉन वो डेफिनेटली जो हैं वो वैलेंस बैंड में होंगे। और आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, ये यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, नैरो नहीं होगा, ये होगा वाइड फॉरबिडन गैप, यानी कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में एनर्जी गैप जो है वो बहुत ज़्यादा होता है और ये एनर्जी गैप कभी भी हम जो हैं वो फिल नहीं कर सकते। और इसीलिए जब हम इंसुलेटर में, क्योंकि आपको पता है कंडक्शन बैंड एम्प्टी है तो उसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसीलिए जब हम इंसुलेटर को वोल्टेज देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे, उसमें से कोई भी करंट फ्लो नहीं हो सकता, क्योंकि करंट हमेशा फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से फ्लो होता है और इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं हैं। तो अब हम बात करेंगे कंडक्टर की। तो जैसे आप जानते हैं कि कंडक्टर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि कंडक्टर की जो कंडक्शन बैंड होती है वो ऑलमोस्ट फुल होती है, क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि फ्री इलेक्ट्रॉन हमेशा कंडक्शन बैंड में होते हैं। तो कंडक्टर के केस में कंडक्शन बैंड ऑलमोस्ट फुल होगी और वैलेंस बैंड में थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन होंगे, इसलिए मैंने लिखा है कि वैलेंस बैंड इज़ ऑलमोस्ट एम्प्टी। ऑलमोस्ट एम्प्टी का मतलब ये नहीं है कि उसमें बिल्कुल भी इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, उसमें थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन होंगे। और जैसे कि कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, इसीलिए हम कह सकते हैं कि कंडक्टर में फॉरबिडन गैप नहीं होता है, यानी कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड आपस में ओवरलैप करते हैं, इसलिए हम कहते हैं नो फॉरबिडन गैप। तो कंडक्टर के केस में कोई भी फॉरबिडन गैप नहीं होता है, क्योंकि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड आपस में ओवरलैप करते हैं। यही रीज़न है कि जब भी हम किसी कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड देते हैं तो उसमें करंट फ्लो हो जाता है, क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में होते हैं, यानी हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब हम बात करेंगे सेमीकंडक्टर की। तो जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं, ये जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं इनमें थोड़ा बहुत फॉरबिडन गैप होता है, यानी कंडक्शन बैंड में और वैलेंस बैंड के बीच में एक नैरो फॉरबिडन गैप होता है। और जो सेमीकंडक्टर हमारा होता है उसमें कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और बहुत सारे उसमें जो हैं वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि सेमीकंडक्टर का जो कंडक्शन बैंड होता है वो पार्शियली फिल्ड होता है और वैलेंस बैंड भी इसका पार्शियली फिल्ड होता है। अब एक बात आपको ये थोड़ी सी देखनी पड़ेगी कि जैसे ही हम सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे, तो जैसे ही हम सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे, यानी हमारे जो इलेक्ट्रॉन हैं वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे, यानी हमारे पास कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स की मेजॉरिटी हो जाएगी। और जैसे ही कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन की मेजॉरिटी हो जाएगी तो सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी है वो इम्प्रूव हो जाएगी।
तो ये आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि जब हम सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो उसकी कंडक्टिविटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, तो उसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी। और ये भी बात आप याद रख सकते हैं कि सेमीकंडक्टर के पास नेगेटिव टेम्परेचर ऑफ कोएफिशिएंट होता है, क्योंकि सेमीकंडक्टर का जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो उसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी और उसकी रेजिस्टिविटी जो है वो डिक्रीज़ होगी। और ये बात भी आप ज़हन में रखेंगे कि 0 केल्विन पे जो हमारा सेमीकंडक्टर होगा वो एक इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि जब 0 केल्विन टेम्परेचर होगा तो सारे इलेक्ट्रॉन हमारे वैलेंस बैंड में होंगे। किसी भी इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी नहीं होगी कि वो कंडक्शन बैंड में चला जाए। इसका मतलब है कंडक्शन बैंड हमारा एम्प्टी होगा। जब कंडक्शन बैंड एम्प्टी होता है तो ये कंडीशन इंसुलेटर की होती है। तो 0 केल्विन पे सेमीकंडक्टर इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा। जैसे मैंने आपको बताया, जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे इसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी। तो ये सारी पॉइंट्स जो हैं वो यहाँ पे लिखी हुई हैं। तो आपने देखा बैंड थ्योरी की मदद से हमने सेमीकंडक्टर्स को भी एक्सप्लेन किया, हमने कंडक्टर्स को भी एक्सप्लेन किया और हमने इंसुलेटर्स को भी एक्सप्लेन किया। अब हम चलते हैं लेक्चर का जो नेक्स्ट हमारा फेज़ होता है। और नेक्स्ट फेज़ चलने से पहले ये डायग्राम देख लें। तो ये डायग्राम इंसुलेटर का है, आप देख रहे हैं ये है इसका वैलेंस बैंड और ये है इसका कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड हमेशा लोअर बैंड होता है, कंडक्शन बैंड हमेशा हाई होता है। और इनके बीच में ये जो आप गैप देख रहे हैं इसको हम कहते हैं फॉरबिडन गैप। तो आप देख रहे हैं इंसुलेटर में सारे इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में हैं और कंडक्शन बैंड जो है वो इनका एम्प्टी है। और आप इसकी साइज़ भी देख सकते हैं, एनर्जी गैप भी दे सकते हैं। तो इसमें फॉरबिडन गैप जो है वो बहुत हाई गैप होगा। अब आप इंसुलेटर को देखें तो इंसुलेटर में मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड में हैं और थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में हैं और इनके बीच में जो फॉरबिडन गैप है वो नैरो है। तो ये डायग्राम आप इस तरीके से समझ सकते हैं। अब हम बात करते हैं, सपोज़ करें कि हमारे पास कंडक्टर्स हैं, ठीक है। तो कंडक्टर्स में मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन हमारे कंडक्शन बैंड में होंगे और थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन हमारे वैलेंस बैंड में होंगे। और यहाँ पे इस बात का ख्याल रखिए कि यहाँ पे जो फॉरबिडन गैप है वो बिल्कुल नहीं है, यानी फॉरबिडन गैप 0 है। इसीलिए हम कहते हैं कि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड जो हमारे कंडक्टर के होते हैं वो आपस में हमेशा ओवरलैप करते हैं। तो ये डायग्राम है जो आपको सारी बातें क्लियर कर रहा है जो हम ऊपर करके आए हैं। अब हम